कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 245 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिय आए मुनिवर पग लागी, उचित फीफर लही मन मागे। गुरु पत्नी मुन तीन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग फिय फबहीं के, आ फिर बचन लहे प्रिय जी के। साफ फकल जब सिंह निहारी, मुँह दे नयन फहमी फुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब साफुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंख बंद कर ली। परी बधिक बफ मन हुमराली, काह कीन कर तार कुचाली। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सही जो देव सहावा। साफुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज सिंहनियाँ बाघी के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहाबे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उरधरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली फकल सासुन सिय जाई, अतेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। तो लागी लागी पग सबिन सिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय अफी सही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब साफें स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। तो विकल स्नेह सिय फबरानी, बैठन फबहि कहे वो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ अनेक स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत मायका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। तो नृप कर सुरपुर गवन सुहानावा, अफुनि रघुनाथ दुसुहो दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, अभे अति विकल धीर धुरी धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गागमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर श्री धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तो कुलिफ कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मनहु राजू अंक जेऊ आजू। वज्र के समान कठोर
कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, अफहित समाज सुफरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि ही कहे जल काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जला व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनिया यफुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब दफा दरुकीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। तो करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जाफु नाम पावक अगतूला, अफुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिसका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तो शुद्ध भयवु साधु सम्मत अफ, अतीर्थ आवाहन फुर फरिजफ। तो शुद्ध भय दुई बाफर बीते, बोले गुरफन राम प्रीते। वे नित्य अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। अर्थात गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है वे उल्टे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, तो नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फलयम बुआहारी। तो सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। तो सब समेत पुर धारिय पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊँ। बहुत कहूँ सब किए उठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में हैं, अयोध्या सोनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब मैंने बड़ी ढिठाई की। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कफ न कहू अफराम। लोग दुखित दिन दुई तरफ, देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं तो 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स हमें आशीर्वाद स्वरूप जरूर प्रदान करें। बोले श्यापति रामचंद्र की जय।